साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में योग गुरु बाबा रामदेव का चर्चा शुरू हो गया है। रामदेव के एक बयान से न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। औरतों के कपड़ों को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी जुबान फिसलने से हुई या फिर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ये तो पता नहीं। मगर बाबा रामदेव के बयान के विरोध की इस आग में संजय राउत ने घी डालने का काम किया है, जिसके बाद तो बाबा रामदेव के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। संजय राउत ने इस मामले में न सिर्फ बाबा रामदेव को लताड़ लगाई बल्कि अमृता फडणवीस की भी क्लास लगा दी, जिसके बाद तो हंगामा और भी ज्यादा मच गया। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया बाबा रामदेव ने? क्यों भड़क गए संजय राउत? और बाबा रामदेव के चक्कर में अमृता फडणवीस को क्यों कोस रहे हैं संजय राउत? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और बाबा रामदेव के बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो दरअसल ये पूरा किस्सा मुंबई के ठाणे में आयोजित एक योग रैली से शुरू हुआ, जहां मुंबई के योग पीठ की तरफ से बाबा रामदेव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इस रैली को आयोजित करने के दौरान बाबा रामदेव के जस्ट बगल वाली सीट पर अमृता फडणवीस बैठी थी, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है। इसके अलावा रैली में श्रीकांत शिंदे और कई जाने माने लोग बैठे थे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। अब मंच से बाबा रामदेव बोलने लगे तो बाबा रामदेव अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके मुंह से ऐसा बहुत कुछ निकल गया जो कि महिलाओं का अपमान माना जा रहा है। दरअसल बाबा रामदेव अपने भाषण में योग की तारीफ कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि योग करके अमृता फडणवीस ने खुद को अब भी जवान बना के रखा है। फिर बाबा रामदेव ने भाषण सुनने आई महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे की सीट पर बैठी महिलाएं साड़ी पहनी हुई है और पीछे की तरफ महिलाओं ने सूट पहन रखा है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, आगे सुनिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। बाबा रामदेव आगे बोले, महिलाएं कुछ भी पहने अच्छी लगती हैं, साड़ी में भी औरतें अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं। और इसके बाद जो बाबा रामदेव ने कहा उसी पर थू थू हो रही है। बाबा रामदेव ने अपने भाषण में आगे कहा, औरतें मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती है। यानी कि बाबा रामदेव के कहने का मतलब था कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि बच्चा भी तो बिना कपड़ों की दुनिया में आता है और छोटे बच्चे तो 8-10 साल तक बिना कपड़ों के ही घूमते हैं। रामदेव ने बात संभालने की काफी कोशिश की, मगर महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती है कहकर बाबा रामदेव बुरी तरह फंस गए। अब बाबा रामदेव के इस बयान के बाद तो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर रामदेव के बयान वाला वीडियो सर्कुलेट हो गया और चारों तरफ से बाबा रामदेव को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हर तरफ बाबा रामदेव को कोसा जा रहा है, आलोचना की जा रही है और इसे पूरी तरह महिलाओं का अपमान और महिलाओं के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी कहा जा रहा है। अब बाबा रामदेव के इसी बयान के विरोध में संजय राउत भी बुरी तरह भड़क गए हैं और राउत ने बाबा रामदेव को घेर लिया। राउत ने बाबा रामदेव को कहा कि वो देश की सभी महिलाओं से माफी मांगे, नहीं तो महिलाओं के अपमान के चलते हम एक्शन लेने को मजबूर होंगे। संजय राउत यही नहीं रुके और मौका मिला तो अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। इस मामले में संजय राउत ने रामदेव के बयान की तो निंदा की ही की, साथ ही साथ मंच पर मौजूद अमृता फडणवीस की भी क्लास लगा दी। राउत ने कहा, रामदेव से तो हम महिलाओं की इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते, मगर मंच पर साथ में बैठी अमृता फडणवीस जो कि खुद महिला हैं, उन्होंने बाबा रामदेव के बयान को वहीं पर क्यों नहीं रुकवाया। उन्होंने मंच पर महिलाओं का अपमान होते देखा और विरोध करना तो दूर की बात, वो रामदेव के इस बयान पर हंसती हुई दिखी। राउत ने आगे कहा, अगर मैं अमृता फडणवीस की जगह होता तो रामदेव के कान के नीचे एक लगाता, मगर अमृता फडणवीस हंसती रही और रामदेव के इस अश्लील बयान को सपोर्ट करती रही। राउत बोले, वैसे तो अमृता बड़ी महिलाओं की हिमायती बनी फिरती है, महिला पक्षकार बनने का ढोंग करती है और जब सरेआम महिलाओं के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की जा रही थी तो वहीं पर कुछ नहीं बोली बल्कि तालियां बजाती रही।
राउत ने आगे कहा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। अब यहाँ तो पूरे देश की महिलाओं की इज्जत उछाली गई है। उन्हें बिना कपड़ों के अच्छे दिखने की बात बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति ने कही है और वहाँ बैठे लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। राउत ने रामदेव के साथ ही अमृता फडणवीस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। सिर्फ राउत ही नहीं बल्कि कई और नेताओं ने भी बाबा रामदेव के इस बयान की कड़ी आलोचना की है और पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। मगर अभी तक बाबा रामदेव का अपने बयान पर ना तो किसी तरह का माफीनामा आया है और ना ही किसी तरह की सफाई आई है। तो अब बाबा रामदेव अपने बयान में बुरी तरह घिर गए हैं। महिलाओं को लेकर की गई भद्दे टिप्पणी पर चारों तरफ से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ रामदेव की जुबान फिसली थी या फिर रामदेव की ऐसी ही सोच है? क्या वाकई में अमृता फडणवीस को एक महिला होने के नाते बाबा रामदेव के इस बयान का विरोध करना चाहिए था? क्या संजय राउत की बातों में दम है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो हाल ही में संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर ऐतराज जताया था जिसमें राज्यपाल कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श कहा था और नए जमाने का आदर्श नितिन गडकरी को बताया था। कोश्यारी के इस बयान के बाद से लगातार संजय राउत उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जगह जगह जाकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं और कोश्यारी को राज्यपाल पद से बर्खास्त करने तक की मांग कर रहे हैं। संजय राउत हर तरफ एक ही बात कह रहे हैं कि राज्यपाल ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के राज्यपाल होने का हक कतई नहीं है। उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इस मामले में पहले भी कई बीजेपी के नेता राउत को अच्छा पाठ पढ़ा चुके हैं, मगर राउत मानने को तैयार नहीं है और लगातार राज्यपाल कोश्यारी को लेकर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहे हैं। अब इसी मसले पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने संजय राउत को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में टिप्पणी के विवाद के बीच अमृता फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी के शब्दों को कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से कहा गया है। मैं राज्यपाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तक के वो एक ऐसे अकेले राज्यपाल हैं जो कि महाराष्ट्र से ना होकर भी उन्होंने यहाँ आकर मराठी भाषा सीखी है। उन्हें मराठी से अपार प्रेम है। वो मराठी लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अमृता फडणवीस ने आगे कहा, राज्यपाल कोश्यारी मराठी बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि वो कह कुछ और रहे होते हैं मगर लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि वो सच में मराठी भाषा को बहुत प्यार करते हैं। अमृता ने आगे कहा, मैं नाम लेकर उंगली उठाना चाहती हूँ और संजय राउत से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी और राज्य की भाषा सीखकर आप बिल्कुल सही उच्चारण कर सकते हैं? कम से कम राज्यपाल साहब मराठी सीख रहे हैं और बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं। उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो आपके राज्य को प्यार करते हैं, यहाँ की भाषा को प्यार करते हैं, लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, इसीलिए हर जगह मराठी में बोलने की कोशिश करते हैं। मगर संजय राउत जैसे लोगों को इतनी समझ कहाँ है, वो तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं और किसी न किसी वजह से बार बार राज्यपाल के पीछे पड़ जाते हैं। वो हर 5 दिन बाद राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग करने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अमृता फडणवीस ने आगे कहा, मैं पूछना चाहूंगी संजय राउत से कि उनकी जुबान से क्या फूल बरसते हैं? उन्होंने कंगना रनौत को क्या कहा था ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें भी अपना सांसद पद छोड़ देना चाहिए था। तब तो वो अपने कहे गंदे शब्दों को नोटी कहने लगे थे। अमृता ने संजय राउत की खिंचाई करते हुए आगे कहा कि लगता है कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जेल में रहकर लोगों को अक्ल आती है, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही दिखाई दे रहा है। लगता है कि अक्ल ठिकाने लगाने के लिए 3 महीने नहीं, कम से कम 30 साल जेल में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर अमृता फडणवीस का लहजा काफी सख्त था। वो पूरी तरह भगत सिंह कोश्यारी के समर्थन में थी और कहीं न कहीं संजय राउत को बता दिया कि अगर ज्यादा बोले तो फिर से जेल हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, अमृता फडणवीस ने क्या संजय राउत को सही फटकार लगाई है या फिर अमृता फडणवीस को खुद को
बोलने की तमीज सीखने की जरूरत है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।